कभी भी कामयाबी नहीं हुई, अभी भी बदअमनी है। तो इस मरतबा अगर हमने नकल मकानी करनी पड़ी ना, तो हमने GHQ में जाके अपने खेमे लगाने। फिर ये भी बताया गया कि जो लोग 2008 और उसके आसपास के टाइम में जो लोग नकल मकानी कर गए थे, वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं आ सके। इतना जुल्म खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के साथ हुआ। जुनेद अकबर साहब ने बड़े ज़बरदस्त फैक्ट्स वहाँ पे बयान किए और उन्होंने बताया कि तालिबान को वापस लाना सियासतदानों का काम ही नहीं था। एक इन कैमरा ब्रीफिंग को उन्होंने ओपन कर दिया। उन्होंने कहा जी, इन कैमरा ब्रीफिंग में आर्मी चीफ और DG ISI ने यह फैसला किया था और उन्होंने बताया था इन कैमरा ब्रीफिंग में कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, हमें इनको वापस लाना होगा। अफगानिस्तान के पास उनको संभालने की काबिलियत नहीं है। ये थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DG ISI की सोच, जो उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग में बताई सियासतदानों को। तो सियासतदानों का तो ये फैसला ही नहीं था। फिर जुनैद अकबर ने मजीद बताया कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को हमसे मसला, हमारे साथ नहीं बैठ के बात करना चाहते, तो एक सियासी जमातों के सारे स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी बना लें और उनके साथ बैठ जाएं और फैसला कर लें। हमारा वादा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हमारी हुकूमत उसके ऊपर मिनवान अमल करेगी, लेकिन बैठकर फैसला करें, सिर्फ अपने दिमाग को जो है वो इस्तेमाल ना करें। फिर उन्होंने बताया कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों ने लोग नहीं भेजे थे, ये कोर कमांडर ने भेजे थे। हमारे हज़ारों शोहदा हैं जिनको ना तो झंडा मिलता है, ना ही उन्हें शहीद कहा जाता है और ना ही उन्हें कोई पैकेज मिलता है। जब कौमी तराना हुआ नाज़रीन, इसमें जरगे में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितने स्टेक होल्डर थे सारे खड़े हुए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी है PTM, वो लोग नहीं खड़े हुए। उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए था रवादारी के तौर पे, लेकिन वो नहीं खड़े हुए। मेरे ख्याल में नफ़रत फैलती है। हमें इस वक्त फायर फाइटिंग की ज़रूरत है और फायर फाइटिंग यही है कि सबको मौका दिया जाए, सबके तहफ़्फ़ुज़ात और बातें सुनी जाएँ। मोहसिन दावर ने वहाँ पे खड़े होकर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत ना किया जाए। बाकी सब लोग भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे थे। सुहेल अफरीदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक तो उन्होंने आदाद शुमार बताया कि जनाब हमें हमारा हक ही नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ कितनी ज़्यादती की जा रही है। ये भी बताया कि रेवेन्यू शेयरिंग में सिंध को 2.5% मिल जाता है, पंजाब को 2.3%, बलूचिस्तान को रिवर्स करके 2.7%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को जो 1% है उसके ऊपर भी सबको तकलीफ होती है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे अरबों रुपया जो वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का देना है वो नहीं दे रहे। फाटा के मर्जर के बाद जो वादे किए गए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। फाटा को जो बजट देना था फेडरल गवर्नमेंट ने, वो अब